अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस पेशेंट के साथ हैं ये खुशाब से तशरीफ़ लाए हैं और ये अपनी अपनी हिस्ट्री ख़ुद बताएंगे कि जो लोग हमारे पास आते हैं और वो नाउमीद हो जाते हैं कि ये डाइट के ज़रिए से खाने पीने के एहतियात करने के साथ हमसे वज़न कम नहीं होता, तो इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि इन्होंने खाने पीने के ज़रिए से अपने वज़न को कितना कम किया है। सारी स्टोरी ये ख़ुद बताएंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद यही है। मैं पेशाब का आया हूँ। मेरा 163 किलो वज़न था और मैंने पहले तो टेस्ट में प्री डायबिटिक आ गया था और फिर मैंने सोचा अपने आप को सही करने की। फिर मैं डाइटिशियन के पास गया, उन्होंने मुझे मशवरे मुख्तलिफ़ किस्म के दिए, ऑपरेशन करवा लें या डाइट प्लान। तो मैंने खुद से फोकस किया, भाई मैं डाइट के ज़रिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह ने मदद की, घर वालों ने भी की, सब ने मिल उसको मैंने प्लान डॉक्टर से लिया और उसको बिल्कुल सही अमल किया। थोड़ा सा इसमें पेचीदगी भी आई, कभी तबीयत ठंडी जिस्म हो जाना, ऐसी चीज़ें। दूसरा मुझे शैटिका का भी मसला था, मैं वर्जिश नहीं कर सकता, बिल्कुल वर्जिश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो फिर मैं मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर से राय ली, लेकिन वो सब कुछ खुद मैनेज करने का ये रिजल्ट निकला है भाई, इसमें 85% तकरीबन ये खाने को कंट्रोल करने से हो। तो मैंने उसको कंट्रोल किया, बिल्कुल पोर्शन को शार्ट रखा है, थोड़ा बिल्कुल खाया है, गैप भी खाया। अगर दिन कोई दावत वगैरह खा लिया तो फिर उसके बाद गैप किया लंबा, 24 घंटे का गैप किया, 36 घंटे का गैप किया, फास्टिंग की है 16 घंटे की। प्रोसेस के साथ चलूँ, जब 10 किलो से ज़्यादा वजन कम हो गया लगातार, तो उसके बाद फिर मैंने 1 माह के तकरीबन उसमें रेस्ट की है। आगे वजन गिरता रहे तो तबीयत न खराब। इसमें 9 माह लगे मुझे, मेरा 43 kg। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? जो पहले आपकी शुगर थी HbA1c आपने टेस्ट करवाया था, वो कितनी आई थी? वो 8.3 है। 8.3 पे हमारे यहाँ होता क्या है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपको 4 किस्म की गोलियां लगा दें। एक आपको शुगर कम करने की थी के लिए, और कोई आपको शर्टिका का मसला है, वो हो गया, 2-3 और गोलियां लग। अब वो सारा जो हमारे यहाँ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि दवाई वालों से भी हमारे क्योंकि अच्छे राब्ते होते हैं इनके लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। कस्टमर हमारा लगा रहे, आना जाना पेशेंट का लगा रहे। अब वो 4 मेडिसिन से जाहिर सी बात है उस मेडिसिन के पर्चे पे ये अच्छा होता है कि हमारी फ़ोन तो पड़ती नहीं है, लेकिन उसके पीछे सारे साइड इफ़ेक्ट उसके लिखे होते हैं। कुछ अरसे बाद आपको वो साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, उसकी 3 गोलियां 4 लग जाती, और एक अच्छा खासा शापर आप हर वक्त लेके घूमते रहते हैं। कई मेहमान भी जाते हैं तो वो शापर साथ लेके जाते हैं। तो जिस तरह से इस भाई ने जो है ना अपने डाइट को कंट्रोल के जरिए से, अब आपकी HbA1c कितनी है? मैंने 3 माह पहले करवाई थी 6.3 3 महीने पहले करवाई थी, और अब करवाएंगे तो वो 6 से भी नीचे आ जाएगी। जी, मैंने सुबह फास्टिंग चेक किया, मेरी 116 थी, लेकिन वो भी मीठा वगैरह खाने तरफ आना था तो मैंने मीठा वगैरह खाया ताकि मेरा ब्लड प्रेशर शुगर जब मैं चेक करवाऊँ तो ऐसा ना हो ना भाई मेरी कमजोरी की वजह से वो लो रहे। मेरी टोटल प्रोग्रेस से आपको भी पता चले भाई इसको कोई मसला तो नहीं। अच्छा, एक अजीब सी बात है इस कौम का, अगर वो यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहा है ना बंदा, एक हाथ में उसने बॉल पकड़ा हुआ है जिसके अंदर वो चिप्स हैं, और वो सर्च क्या कर रहा है, हाउ टू लूज वेट। उसको पता है कि जो मैं खा रहा हूँ ना कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और वो वीडियो भी देख रहा है, तो साथ में वो एक एक चिप्स का दाना भी खा रहा है, या जो भी उसको बदपरहेजी है वो उसको खा रहा है। ये वजन कम करते हूँ ना, ऐसा भी होता है आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तब भी वजन कम ही हो, और मैं स्टक हो जाता है वजन कम होते होते, उसमें फिर आपको कैलोरी डिफरेंस का बहुत ज्यादा ख्याल करना। क्या क्या आपका सुबह नाश्ता क्या होता है, दोपहर को क्या होता है, शाम को थोड़ा सा बताएं ना। सुबह का नाश्ता मेरा ज्यादातर ये होता है, मैं सुबह गर्म पानी पी लेता हूँ उठ के, कभी नींबू डाल लिया, कभी सिरका डाल लिया। रूटीन में कुछ नहीं, लगातार एक चीज में नहीं, लगातार नहीं। जब बंदा लगातार एक चीज करता है ना तो बंदा फिर थोड़ा सा तबीयत को कबूल नहीं। फिर नाश्ते में मैं ज्यादातर तो नाश्ता स्किप ही कर। अच्छा, तो नाश्ता स्किप किए ही नहीं, 12 बजे के बाद खाना। ये खुशाब वाले 2-3 पराठे और साग का जब मौसम होता है तो वो कैसे गुजरता है? हाँ, वो तो ऐसे ही है, लोग खाते तो हैं पराठे, जब बंदा देखता है तो दिल तो करता है। लेकिन मैंने कोशिश किया, एक थोड़ा मुझे हैबिट है, मैं चावल बहुत खाता हूँ, बचपन से ही बहुत ज़्यादा खाता हूँ, और आज तक मैंने वजन भी कम किया है ना। मैं खुद भी हैरान हूँ, मैं चावल भी खाता हूँ लेकिन मेरा वजन कम है। लेकिन वो ऐसे ही है, मुझे लगता है ऐसे ही है। मैंने ना जब मैं चावल खाता हूँ ना उसके बाद में कम से कम अपने आप को 24 घंटे का रेस्ट, वो बराबर कर, वो मैं 24 घंटे का रेस्ट देता हूँ। उसके बाद फिर मैं हल्की फुल्की डाइट से फिर शुरू करता हूँ, उससे ज़रा मुझे लगता है कंट्रोल रहता है। अच्छा, सुबह का नाश्ता स्किप हो गया, फिर दोपहर में? दोपहर में
कोई फ्रूट एक आध खा लिया ठीक है। या 2 बॉयल अंडे खा लिया। शाम में शाम में कुछ नहीं, फिर रात को क्या खाते? रात को कद्दू का सालन बना लिया, चिकन में बना लिया, या वैसे पीस एक ले लिया। रोटी कितनी होती है साथ? रोटी कौन सी? मल्टीग्रेन? मैंने पहले जब शुरू किया तो मल्टीग्रेन आटे की शुरू, लेकिन वो बाद में मैंने रोटी बिल्कुल छोड़ दी। रोटी में बिल्कुल कम खाता हूँ। रोटी तो वैसे ही है, समझ ली भाई, महीने में 2-3 दिन रोटी। अच्छा, रोटी बिल्कुल नहीं, रोटी अच्छा नहीं, रोटी के बगैर तो ये कौम कैसे जिंदा रहेगी? ये तो है। बस पहले मैं भी यही सोचता था। चावल कितना खा लेते महीने में? कितने दिन होते हैं? चावल तकरीबन महीने में हर तीसरे दिन तो जरूर हर तीसरे दिन चावल भी खाते हैं? खाता हूँ। सही ऊपर पैर लगा के या? नहीं, पोर्शन कंट्रोल खाता हूँ। वो आधी प्लेट चावल की होगी, थोड़ा सा सलाद होगा, कुछ प्रोटीन होगा, कोई गोश्त होगा। प्रोटीन में क्या क्या ले रहे हैं आप? चिकन ले रहे हैं और साथ में प्रोटीन मीट में क्या कोशिश करता हूँ प्रोटीन जो ड्राई प्रोटीन हो ना, मतलब है कोई भी ऐसा ना हो ना गोश्त खाना हो तो इतना घी डाले हो उसमें बना के खाने हो। पालते हैं या बारबेक्यू कर? भी क्यों कर लेता हूँ, और या फिर स्टीम कर लेता हूँ। ठीक है। उससे मतलब स्टीम मतलब कोयलों पे है या? स्टीम सब ऊपर ऐसे बटरिंग कर ली में कोई चीज़ बनाने तो बटरिंग कर ली, ज़्यादा लंबा चौड़ा देसी घी इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर कुछ तो दिल कर रहा हूँ देसी हांडी भी वो बनाता हूँ, या कभी कोई सालन ऐसे चम्मच के साथ खा लिया, थोड़ा सा सलाद मिक्स किया खा लिया। मकसद होता है क्रेविंग को रोकना हो। 163 वाले मुतवज्जो हों जी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वज़न आपका बगैर सर्जरी के, बगैर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सरसाइज के, आप अपनी सिर्फ डाइट को और हैबिट्स को आगे पीछे करके कंट्रोल कर सकते? मैसेज सर यही है भाई, अगर आप पहले तो इरादा करें खाना। असल बेसिकली जब बंदा खाना खाने लगता है ना, तो बंदा सोच के खाना भाई मैंने सारा खाना है, तो बंदा सारा खा के भी भूखा रह जाए। थोड़ा सा ज़हन बना ले भाई यही खाना है, तो बस बंदा गुजारा चल जाता है बंदे का। थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ये बंदे को हैबिट्स आप नहीं कंट्रोल करेगा तो फिर जान छूटेगी, वरना नहीं छूटेगी। ऐसे ही है। हमारे पाकिस्तान में हर घर में ये रोटी 3 टाइम हम खाते हैं। अगर उस हिसाब से मैं गिन के लाऊँ तो एक महीने में मैं 90 रोटी खाता हूँ। अगर एक रोटी भी खाऊँ, कम से कम 1 रोटी। अगर मैं अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ, मैं महीने में 3 से 4 रोटियाँ खाता हूँ। अगर मैं चावल खाता हूँ तो चलो चावल ज़रा ज़्यादा खा लेता हूँ, रोटी बिल्कुल मैं कम। रोटी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है, और जब खाते हैं तो फैट कंट्रोल करने की कोशिश करें। जब भूख रख कोई भी नॉर्मल बंदा भी, अगर मेरे ख्याल में, मेरे 9 माह के एक्सपीरियंस में, अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी अपनी ज़रूरत से कम खाता है ना, तो उसको रिजल्ट ज़रूर है। आप ससम का भी फरमान है ना कि जब जी। खाना इतना पहुंच जाओ कि अभी एक हिस्सा रह गया, मतलब भूख है, तो आप हाथ हटा लो। ठीक। मेरे ख्याल है हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पे ही अमल कर लें तो आधी बीमारियां हमारी ख़त्म हो जाती। मेरा भाई एक और बात भाई, मीठा जो है बिल्कुल मैंने नहीं काटा। अच्छा, मीठा भी खा लें? मीठा भी, शक्कर, अगर मैं शक्कर जो है ना, ये सफ़ेद चीनी बिल्कुल मैंने बंद की। ये मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ भाई, अगर कहीं किसी पार्टी में किसी कोई चीज़ ऐसी खानी पीनी पड़ जाए तो वो थोड़ी सी चख लेता हूँ, वरना मैं मीठा बिल्कुल, ये वाला सफ़ेद चीनी वाला गुड़ या शक्कर, वो भी कभी क्रेविंग ज़्यादा मीठे की हो थोड़ी सी, या फलों से कोशिश की आपने कोई फल खा ली। लेकिन वो यही बात है ना, अगर कोई ऐसी चीज़ खानी है तो उसके बाद उसको लंबा गैप है, उस मतलब कोई ऐसी हैबिट। अरे जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी मालूमात दी है। मेरा मैसेज उन सारे मरीज़ों के लिए होगा जो हमारे पास आके ये कहते हैं कि हमारी सर्जरी कर दें, और हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करें। अगर एक बच्चा रात 2 बजे सो रहा है और सुबह 11 बजे उठ रहा है, अगर इसको बेहतर कर ले और दूसरा अपने खाने पीने की रूटीन को बेहतर कर ले, तो ये सारी चीज़ों से उसके मामलात काफ़ी सारे बेहतर हो सकते हैं। हर बंदा सर्जरी करने के लिए तैयार है क्योंकि उसमें एक अच्छा अमाउंट हमें मिल जाता है, लेकिन मेरा हर पेशेंट से कहना ये होता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करें। बल्कि मैं तो इस तरह से कहता हूँ कि आप नेचर के साथ हो जाएं। अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया उसके साथ हो। अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के साथ होंगे तो इंशाल्लाह जो आपकी 50% मसाइल हैं वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। 50% के लिए आपको थोड़ा सा उस ट्रैक पे लाने के लिए जो कुछ हमारी टीम कोई मेडिसिन वगैरह कुछ बीच में ऐड करते हैं, ताकि आपको जो क्रेविंग एक आती है खाने का, एकदम से कहीं से गुजरे तो बिरयानी की खुशबू आ गई तो, या घर में खाना दोबारा कोई बन गया है उसकी तरफ माइल आप हो गए कि ये खाना है, तो उसकी चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने के लिए मेडिसिन शुरू में होती है। बाकी जब आप कोई चीज़ को ठान लेते हैं कि मैंने ये चीज़ करनी है, वो हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी मालूमात देने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को आपकी बताई हुई जो टिप्स हैं इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा।